दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल कैप्सूल। दोस्तों इंटरनल कैप्सूल को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटरनल कैप्सूल होता क्या है। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपके वाइट फाइबर होते हैं ब्रेन के अंदर, वो मेनली 2 से 3 टाइप के अंदर होते हैं। मैं आपको 1 मिनट के अंदर उसको समझा देता हूँ। फिर हम आते हैं आपका इंटरनल कैप्सूल के अंदर। 3 टाइप के फाइबर होते हैं, एसोसिएशन फाइबर, कॉम्बिनेटोरियल फाइबर और प्रोजेक्शन फाइबर। एसोसिएशन फाइबर क्या होते हैं? तो डिफरेंट एरिया ऑफ सेम हेमिस्फीयर है ना, उसको कनेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेटोरियल करते हैं सेम एरिया ऑफ जो दोनों सेरियल हेमिस्फीयर है ना, दोनों का आपस में कनेक्ट करते हैं कॉम्बिनेटोरियल फाइबर। उसका एग्जांपल आता है कॉर्पस कैलोजम। और जो हमारा प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते और जाते हैं, वो कैरी करते हैं प्रोजेक्शन फाइबर। उसके अंदर कौन से आते हैं प्रोजेक्शन फाइबर के अंदर दोस्त? उसके अंदर इंटरनल कैप्सूल आता है, फोर्निक्स आता है, फिम्ब्रिया आता है। तो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है इंटरनल कैप्सूल। और जो प्रोजेक्शन फाइबर के अंदर कोरोना रेडिएटर भी आता है, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल कैप्सूल की बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ। तो इंटरनल कैप्सूल कहाँ पर लाई करता है? जो हमारे आपका ये थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस। और ये आपका हेड ऑफ कोडोइड न्यूक्लियस है, ये लैंडिफॉर्म न्यूक्लियस है, जो बेसल गैंग्लिया के पार्ट हैं। उन दोनों के बीच में लाई करता है आपका इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर देखिए ऐसे है। तो ये वाला इंटरनल कैप्सूल है। तो जो सबसे ऊपर वाला आगे वाला लिम्ब है, इस एंटीरियर लिम्ब कहते हैं। जो एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं जेनू। और पोस्टीरियर लिम्ब के नीचे 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, एक आपका सब लेंटिफॉर्म पार्ट। तो 5 पार्ट हुए, एक आपका एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब, इन दोनों के बीच से कनेक्टेड पार्ट जेनू, एक आपका रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, एक आपका सबलेंटिफॉर्म पार्ट। तो इस पार्ट के बाद हमें पार्ट पता चल गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट हैं कौन से टाइप के ट्रैक्ट और जो फाइबर हैं वो कैरी करते हैं। तो ट्रैक्ट होते हैं इंटरनल कैप्सूल के अंदर 2 टाइप के दोस्त, एक आपका असेंडिंग ट्रैक्ट, एक आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट जो आपके ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक जाते हैं थ्रू इंटरनल कैप्सूल, डिसेंडिंग जो सीएनएस से आपके जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं फाइबर। जो असेंडिंग ट्रैक्ट है उसके अंदर आती हैं दोस्तों आपकी रेडिएशन कौन सी? जो थैलेमस है, थैलेमस से लेकर जो आपका कोर्टेक्स होता है वहाँ तक जो सेंसेशन होती हैं, जैसे सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, आपका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है वो लेके जाती है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, उसे हम ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं, जो ऑप्टिक नर्व का पार्ट होती है। जो मिडल जेनिकुलेट बॉडी होती है वो आपके लेके जाती है इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ऑडिटरी, उसे हम ऑडिटरी रेडिएशन बोलते हैं। तो ये जो फाइबर हैं सारे वो आपके कैरी करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट के अंदर। कौन कैरी करेगा? इंटरनल कैप्सूल के जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं वो है 4 टाइप के, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इंटीरियर थैलेमिक, पोस्टीरियर थैलेमिक, इंटरनल, इंफीरियर थैलेमिक। इंफीरियर थैलेमिक आपका टेम्पोरल लोब को जाते हैं, पोस्टीरियर थैलेमिक आपको हॉस्पिटल लोब को जाते हैं, ठीक है। ये आपके सुपीरियर थैलेमिक और इंफीरियर थैलेमिक जाते हैं आप टेम्पोरल और प्राइटल लोब को। तो हम ये बात की पहले असेंडिंग ट्रैक्ट की। अब हम बात पे चलते हैं हमारे, और इंटरनल कैप्सूल के अंदर हमें इसको यदि रिप्रेजेंट करना हो तो जो हमारा ये वाला पार्ट है एंटीरियर लिम्ब वाला, वो कौन सा लेके जाता है? एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। और जो आपका जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब है वो हम लेके जाता है सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ठीक है। और जो आपका जो आपका कौन सा था थर्ड पार्ट आपका रेट्रोलेंटिफॉर्म, और ये आपका था सब लेंटिफॉर्म। तो जो रेट्रोलेंटिफॉर्म है ना, ये लेके जाता है आपका पीटीआर मतलब पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, जिसको हम ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। और जो आपका लास्ट था सब लेंटिफॉर्म, वो लेके जाता है इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, जिसे हम ऑडिटरी रेडिएशन बोलते हैं। तो असेंडिंग पाथवे के नाम देखे और आपके जो ट्रैक्ट है उसके अंदर कौन से कैसे रिप्रेजेंट करता है वो भी हमने देखा। तो इसको हमको यदि आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा बड़ा मतलब थ्योरी वाइज लिखना है। मैंने आपको डायग्राम ख्याल से समझाया है लेकिन। तो उसके बाद जो सेकंड ट्रैक्ट आता है वो आता है दोस्तों डिसेंडिंग ट्रैक्ट में हमें क्या पढ़ना है कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो उसके टाइप पढ़ने हैं, और आपके कहाँ जैसे असेंडिंग के अंदर पढ़ा था हमने पहले उसका नाम, फिर हमने देखा था कि कहाँ पर
कौन सा पार्ट इंटरनल कैप्सूल का उसको रिप्रेजेंट करता है। डिसेंडिंग के अंदर आपका कोर्टिकोपोन्टाइन जो पोन्स तक जाते हैं, कोर्टिको स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल अदर देन कोर्टिको स्पाइनल होते हैं, और आपका लास्ट है कोर्टिको न्यूक्लियर जो आपके जो क्रेनियल नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वहाँ कोर्टेक्स से लेकर उसके न्यूक्लियस तक जो फाइबर लेके जाता है वो होते हैं कोर्टिको न्यूक्लियर। तो हमें 4 टाइप के फाइबर इसके अंदर पढ़ने हैं दोस्त, कोर्टिकोपोन्टाइन, कोर्टिको स्पाइनल, एक्स्ट्रा पैरामिडल, कोर्टिको न्यूक्लियर। और जो कोर्टिकोपोन्टाइन होते हैं वो कैसे, उसको हम फिर से 4 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। कोर्टिको मतलब कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मतलब 4 कोर्टेक्स, फ्रंटल कोर्टेक्स से फ्रंटोपोन्टाइन, प्राइटल कोर्टेक्स से प्राइटोपोन्टाइन, ऑसिपिटल कोर्टेक्स से ऑसिपिटोपोन्टाइन, और आपका टेम्पोरल लोब से टेम्पोरोपोन्टाइन। ठीक है, इनको आपको डिटेल में इतना नहीं रखना है, लेकिन इनका काम आता है जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए जो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर वो आता है, ये आपका एंटीरियर लिम्ब था, ये जेनू था, ये आपका पोस्टीरियर लिम्ब था, ये आपका रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट था, ये सबलेंटिफॉर्म पार्ट था। तो जितने भी ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं दोस्त, उनको जो फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर है ना, ये वाले फ्रंटोपोन्टाइन जो कोर्टिकोपोन्टाइन के टाइप था, उसको वो इसके थ्रू जाता है एंटीरियर लिम्ब, जेनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब के, क्योंकि इसका मेजर कंपोनेंट यही रहता है फ्रंटोपोन्टाइन। उसके बाद दोस्त आता है हमारा प्राइटोपोन्टाइन और ऑसिपिटोपोन्टाइन, ये जाते हैं आपके जो रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है ना उसके थ्रू, और लास्ट वाला जो टेम्पोरोपोन्टाइन है वो ले जाता है आपका सबलेंटिफॉर्म पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, ये आपके मेन है जो आपको याद रखने हैं कौन से वो करना है। इसके अलावा जो पाथ बच गए थे, कोर्टिको न्यूक्लियर जो चौथा पार्ट था वो आपका जाता है जेनू के थ्रू, तो एक छोटा सा पार्ट रहता है। जो कोर्टिको स्पाइनल है जो आपका मेनली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी के मसल हैं उसको जाता है, वो जाता है आपका जो ये पोस्टीरियर लिम्ब है उसके इस पार्ट से, छोटा सा न्यूक्लियस है, ये इसके कंपेयर में बड़ा रहता है, लेकिन जो ओवरऑल इससे कंपेयर करें तो छोटा है। तो ये रहता है आपका एंटी टू थर्ड ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर। एंटी टू थर्ड जो पार्ट है उसमें जो फाइबर जाते हैं वो जाते हैं आपके कोर्टिको स्पाइनल, जो हमारा सेकंड ट्रैक्ट था। बच गया हमारा जो कोर्टिको रूबुलर ट्रैक्ट है, जो हमारे जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट के अंदर आते हैं पाथवे, वो आते हैं हमारे कोर्टिको रूबुलर, वो आपका जो पोस्टीरियर लिम्ब है वहाँ से जाता है। तो ये 3 ट्रैक्ट हैं वो आपके स्मॉल पोर्शन लेते हैं, बाकी आपका जो कोर्टिकोपोन्टाइन है वो आपका मेजर पोर्शन लेता है, उनमें से सबसे ज़्यादा लेता है फ्रंटोपोन्टाइन जो तीनों लिम्ब से जाता है। तो दोस्त ऐसे आपको इन चीज़ों को समझना है। एक आपका सेनिक ट्रैक्ट, आपको सबसे पहले पार्ट पता होना चाहिए, उससे पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेट करता है, उसके बाद आपको एसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट के नाम और उसके कौन कहाँ से ये आपका लेके जाता है थ्रो कि विच पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, वो हमें पता होना चाहिए। लास्ट में 2 क्लिनिकल पॉइंट कि जो जेनू के अंदर यदि आपकी इंजरी हो जाती है तो पैरालिसिस ऑफ हेड एंड नेक मसल हो जाता है। यदि आपका पोस्टीरियर लिम्ब के एंटीरियर पार्ट में होता है तो अपर लिम्ब की मसल इन्वॉल्व होती हैं, और पोस्टीरियर लिम्ब का पोस्टीरियर पार्ट यदि इन्वॉल्व होता है तो लोअर लिम्ब की मसल इन्वॉल्व होती हैं। तो अपर लिम्ब आपका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर इन्वॉल्व होंगे, लोअर लिम्ब की पोस्टीरियर पार्ट और पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर होगी, और जेनू के अंदर हेड एंड नेक की मसल इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपका एक अच्छी तरह क्विक और आसान तरीके से मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल समझाया, कैसे बनता है, इंटर कैप्सूल होता क्या है, प्रोजेक्शन फाइबर क्या होते हैं, उसके बाद कौन से फाइबर कैरी करता है। तो दोस्त होप कि इससे आपको अच्छा खासा एक आइडिया लग गया होगा इंटरनल कैप्सूल के बारे में। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं दोस्त तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो तो पता चलेगी, साथ साथ ये वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो आपके लाइक मेरे उसको सफल कर देगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक बाय।